नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज तुर्कर एक नई ज़िंदगी चैनल में आज एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगी। एक पंचतंत्र कहानी है दोस्तों, जो हमें वाकई में प्रेरणा देगी कि राह में क्यों अकेले नहीं रहना है। तो दोस्तों, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। तो उस ब्राह्मण का नाम ब्रह्मदत्त था। उसे दूसरे नगर में किसी काम की वजह से जाना था जो दूर था। तो उसकी माँ ने उसे बोला कि बेटा, आप दूर नगर में जा रहे हो तो अपने साथ में एक राह में साथी रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसका पुत्र बोला, नहीं माँ, मैं बड़ा हूँ, समझदार हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, राह अच्छा है, बढ़िया है, शांत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी उसकी माँ ने उसे बोला, नहीं बेटा, कम से कम एक अपने साथ में मैं तुझे केकड़ा दे रही हूँ एक डिब्बी में, उसे ही ले जा ले। तो जब उसकी माँ बोलने लगी तो बोला, ठीक है माँ, दे दो। तो उसके थैली में उसने एक डिब्बी में केकड़ा भर के और उसमें कपूर भर के थैले में दे दी और वो निकल पड़ा। जब वो निकल पड़ा तो राह में जब थकने के वजह से एक पेड़ के नीचे वो आराम किया, उसे नींद आ गई। थैला बाजू में था। तो दोस्तों, जब पेड़ के नीचे सोया है तो आजू बाजू कीड़े मकोड़े, सांप का डर रहता है। तो एक सांप निकल आया और सांप को कपूर बहुत अच्छा लगता है। तो सांप उस थैले में दोस्तों प्रवेश कर गया और उस डिब्बी में जो केकड़ा था, तो उस डिब्बी का ढक्कन खुलने से केकड़ा बाहर आ गया। तो सांप की गर्दन को पकड़ लिया। तो सांप की जान ले लेता है। सांप पड़ा हुआ रहता है, केकड़ा भी रहता है, सांप मरा हुआ पड़ा रहता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो सोचता है कि अरे, इसे तो केकड़ा नहीं मारा है। तो उसको याद आता है कि मेरी माँ सही बोलती थी कि राह में एक साथी का रहना बहुत ज़रूरी है। शायद आज ये साथी नहीं होता तो मैं भी नहीं रहता। तो दोस्तों, इससे हमको सीख ये मिलती है कि हर राह में हमें जो हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता बताते हैं, कुछ ना कुछ उनके ऐसे अनुभव होते हैं, तो उन्हें हमें सुनना चाहिए कि क्यों वो बोलते हैं, उनकी बात मानना चाहिए। क्योंकि आज के तारीख में देखोगे तो अपने आप को सब ये सोचते हैं कि नहीं, मैं तो सक्षम हूँ, सब कर लूँगा, टेंशन मत लो। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जो हमारे बुजुर्ग रहे, उनको कुछ ना कुछ ऐसा एहसास होता है कि नहीं, तो हमें उनकी बात मानना चाहिए। तो हमारे किसी भी राह में हो, एक साथी, सच्चे साथी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इस पंचतंत्र कहानी से सीखने का, बोलने का मतलब ये है कि हमें कुछ ना कुछ इन कहानियों से अच्छी चीज़ें सीखना चाहिए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में किसी भी राह में इस सीख से हमें आगे बढ़ने के लिए आसानी हो। तो दोस्तों, इसलिए मैं पिछले वीडियो में भी बोला हूँ कि सीखने के लिए सुनना ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है, ताकि हम आगे कोई गलती ना कर सकें। दोस्तों, मैं इसी कहानी के साथ मैं और आऊँगा। कहानी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। नमस्कार।